हेलो फ्रेंड्स, मैं राजन, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिलीप टेलर्स बुटीक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 38 साइज कटोरी ब्लाउज कटिंग की। फ्रेंड्स, ये एक साधारण ब्लाउज कटिंग नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारे ऐसे टिप्स दूंगा जो आप लोगों के बहुत ही काम आने वाले हैं। मेजरमेंट पे ध्यान देंगे। लंबाई 14.5 इंच की, चेस्ट 38 इंच का, कमर 32 इंच, शोल्डर बॉडी के नाप पे 10 इंच, सामने का गला 6.5 इंच और पीछे का गला 10 इंच का है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा, इसको कटिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को मैं समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ पर देखिएगा, एक डबल फोल्ड हमने पेपर लिया। अब ये जो पेपर है, इस पे आपको एक ड्राफ्ट बनाना है, जिसको आप पेपर कटिंग बोलते हैं। अगर आप पेपर कटिंग में माहिर नहीं हैं, आप चाहते हैं दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से पेपर कटिंग मंगाना, डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप मैसेज करके पेपर कटिंग ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले लंबाई की। तो कटोरी ब्लाउज की जब हम कटिंग करते हैं या किसी भी ब्लाउज की कटिंग करते हैं, तो जो नॉर्मल लेंथ है ब्लाउज की, उससे 1 इंच बढ़ा करके आपको निशान लगाना है। ये 1 इंच आपका क्या होगा, मार्जिन होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। 14.5 की लंबाई है तो 15.5 इंच पर आपको लगाना है निशान। क्लियर है फ्रेंड्स। इसके बाद यही निशान आपको दोहराना होगा थोड़ी दूरी पर, ये इस तरह से 15.5 इंच का। इन दोनों निशानों को स्केल से आपको इस प्रकार से मिला लेना है। ठीक है, ये निशान जैसे ही आपने मिलाया, इसके बाद बात आती है शोल्डर की। शोल्डर 2 तरीके से लिए जाते हैं। जैसे मैंने बताया 10 इंच शोल्डर, ये रेडी ब्लाउज का नाप है। ठीक है, पुराने ब्लाउज का नाप है। तो इस तरह से जब आप नाप लेंगे तो आपको करना क्या है, जो आपको शोल्डर मिला उसका हाफ और ½ इंच प्लस। अगर इसको एकदम आसान भाषा में समझाऊं तो जो आपको शोल्डर मिला रेडी ब्लाउज पे, जैसे हमें मिला 10 इंच, तो आप 1 इंच उसमें प्लस कर लेंगे। कितना हो गया, 11 का हाफ करके सीधा सीधा 5.5 पर आप निशान लगाएंगे। ये क्लियर है। अगर आप बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो आपको देखना होगा कि आपने बॉडी मेजरमेंट लिया तो शोल्डर आपको कितना मिला, और जितना बॉडी मेजरमेंट मिला है उससे आप 1.5 इंच माइनस कर देंगे हाफ में। कैसे हाफ में, जैसे कि आपको बॉडी मेजरमेंट में शोल्डर मिला 14 इंच का, एक मान के चलिए 14 इंच का शोल्डर मिला, ये हमने निशान लगाया, तो कितना की निशान लगाए हम, 7 इंच का। ठीक है, 14 का हाफ करके 7 इंच पर हमने शोल्डर का निशान लगाया। अब यहाँ से 1.5 इंच माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये डीप गले में बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला आप सभी लोगों को दिया है कि आप जानते हैं। बाकी आप शोल्डर का चार्ट वगैरह देख सकते हो, जो मैंने यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया है आप लोगों को। तो ये बात हो गई शोल्डर की। जैसे हमने यहाँ पर निशान लगाया 5.5 का, तो यहाँ पर भी 5.5 का निशान लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से निशान को मिला लेना। ये निशान मिलाने के बाद अब बात आती है आर्म होल की। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना, ये आर्म होल राउंड नहीं है। आर्म होल के लिए मैंने एक निशान लगाने का तरीका बताया है, इसके हिसाब से मैंने चार्ट दिया हुआ है चेस्ट के अकॉर्डिंग, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो चेस्ट है वो 38 इंच का है, तो हम यहाँ पे 5.25 इंच का निशान लगाएंगे। दूसरा चीज़ आप ये ध्यान रखना कि ये रेडी ब्लाउज का नाप है, बॉडी मेजरमेंट नहीं है। ठीक है, अगर बॉडी मेजरमेंट हो तो उसका कटिंग मेथड अलग होता है। ये निशान हम सीधा मिलाएंगे इस प्रकार से, और ये निशान मिलाने के बाद बेसिक जो हम मेजरमेंट लेते हैं चेस्ट और कमर का, वो निशान लगाना है। तो जैसे चेस्ट की बात करें, 38 इंच चेस्ट है और रेडी ब्लाउज का नाप है, तो सीधा सीधा आप इसका चौथा हिस्सा लेंगे। 38 का चौथा हिस्सा होगा 9.5 इंच। ये हमने निशान लगाया 9.5 पे, और उसके बाद आप मार्जिन दे देंगे 1.25 इंच का। जो लोग 1.5 इंच मार्जिन देते हैं, 1.5 इंच दे देना। ठीक है, अब बात करेंगे कमर की। तो कमर सबसे नीचे आपको निशान लगाना है। कमर यहाँ पर है 32 का, ये भी ब्लाउज का ही नाप है, तो सीधा सीधा इसका भी चौथा हिस्सा लेंगे, 8 इंच होगा। और उसके बाद आप यहाँ पर मार्जिन लेंगे 2.25 इंच का। और इस चीज़ को थोड़ा सा समझना, चेस्ट पे 2.25 इंच, कमर पे 2.25 इंच क्यों? तो कमर पे 1 इंच इसलिए ज़्यादा लिया जाता है क्योंकि कमर पे डॉट लगता है। ठीक है, ये इतना जगह आपका डॉट के लिए जाएगा। उसके आगे जो है 2.25 इंच, वो आपका सिलाई मार्जिन है। और जो 2.25 इंच जो हमने मार्जिन लिया ना, वो ब्लाउज फिटिंग करने के बाद ये पूरा बच जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, वो एक्स्ट्रा जगह रहता है। कभी आपको टाइट करना पड़ गया, ढीला करना पड़ गया, तो उसके बेस पे यहाँ पे छोड़ा जाता है उतना जगह। ये हो गया। अब बात करते हैं हम कटोरी ब्लाउज के मेन पॉइंट्स की। कटोरी ब्लाउज कटिंग करने के लिए किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहला है बेल्ट। तो बेल्ट का निशान किस अकॉर्डिंग आप लेंगे? अगर आपके ब्लाउज की जो लेंथ है वो नॉर्मल है, जैसे कि 38 में 14.5 नॉर्मल लेंथ होती है, तो यहाँ पे मार्जिन सहित कितना है, 15.5, तो आप बेल्ट का जो निशान है वो लगाएंगे 13.25 इंच पर। ठीक है, ये इस प्रकार से 13.25 पर निशान लगाने के बाद ये स्केल से आप इसको सीधा मिला दें। ठीक है, ये इस प्रकार से निशान मिलाने के बाद जो है बेल्ट में 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जिसमें पहले मैं कटोरी को समझा रहा हूँ। कटोरी का साइज 38 इंच चेस्ट में आमतौर पे 5.25 या मैक्सिमम 6 इंच का होता है।
किसी किसी की साइज़ बड़ी हो जाती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन 90% ब्लाउज में कटोरी 38 साइज़ में 6 इंच की ही लगेगी। ठीक है, तो 6 इंच का हम चलिए निशान लगाते हैं। अगर आपने ब्लाउज से नापा है अच्छी बात है, बॉडी मेजरमेंट से नापे हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं नापे हैं तो फिर 6 इंच का ले सकते हैं। ये 6 इंच का हमने निशान लगाया, स्केल लेंगे, स्केल से इस निशान को इस प्रकार से मिला देंगे। क्लियर है? ये निशान मिलाने के बाद अब देखिए आपको करना क्या। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो जरूरी बातें हैं, मैं कटोरी के लिए ही अभी आप लोगों को समझा रहा हूँ। कटोरी का सबसे पहले सेंटर देखना। जैसे ये कटोरी 6 इंच की है तो उसका सेंटर होगा 3 इंच पर। ये 3 इंच का निशान लगाएं और बेल्ट वाले निशान से 1 इंच ऊपर, यहाँ 3 इंच जो नापे ना वहाँ से 1 इंच ऊपर आपको एक निशान लगाना है। तो ये आपका बनेगा मेन बस्ट पॉइंट। ठीक है, जिसको आप डॉट पॉइंट बोलेंगे। ये कटोरी में एक सिंगल जो डॉट होती है, मेन डॉट वही है। क्लियर है? अब कटोरी का शेप आपको कैसे देना है, उसके लिए कुछ मुख्य बातें जो आपको ध्यान में रखनी है वो चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो जिसमें सबसे पहले आप गले का निशान लगाएंगे। भाई गले का निशान आप कितने इंच का लगाओगे, तो कटोरी ब्लाउज में डीप गले में आमतौर पे आप 2.25 इंच का गला लें। ये इस प्रकार से 2.25 इंच का गला लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात और आती है कि जब भी हम डीप गला बनाते हैं तो आर्म होल और शोल्डर दोनों डाउन करते हैं। ठीक है, तो शोल्डर आपको डाउन करना है 1/2 इंच, ये इस प्रकार से, और उसके बाद आर्म होल आपको डाउन करना है 1/2 इंच। ये क्लियर है? इन दोनों निशानों को इस प्रकार से आप डाउन करें। ये डाउन हो गया। अब आपको क्या करना है, 2.25 इंच का जैसे मैंने गला बताया, यहाँ पे आपने 2.25 इंच नापा। नीचे आते हैं, यहाँ पर लगभग 2.25 इंच, जो लोग फैलाव चाहते हैं 2.5 इंच भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है कि सामने का गला हम कितना लंबा लें। ये बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि मैक्सिमम गहराई कितनी होगी सर। तो देखिए, कुछ लोग 7.5 इंच का भी बनाते हैं, कुछ लोग 7 इंच का भी बनाते हैं, 6.5 का भी बनाते हैं, 6 का भी बनाते हैं। लेकिन अगर 38 इंच चेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर 7 इंच का जो गला है वो एकदम परफेक्ट बैठेगा, क्योंकि आजकल सभी लोग डीप चाहते हैं। तो 7 इंच का गला लेंगे, ये इस प्रकार से, और स्केल से इस निशान को इस प्रकार से मिला देंगे। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, गले का राउंड शेप देंगे, जो कि 1 इंच की दूरी से देना है। ज़्यादा दूरी से आपको राउंड नहीं देना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। ये बिल्कुल 1 इंच की दूरी से इस प्रकार से आपको गले का राउंड शेप देना है। तो ये गले का मैटर सॉल्व हो गया। गले से कटोरी का क्या कनेक्शन है इसको भी समझना। इसके पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ आर्म होल, कि आर्म होल आपको कैसे लेना है। तो यहाँ पर देखना, आर्म होल की जो पहली गोलाई है वो आएगा 1 इंच की दूरी से। ये इस प्रकार से आपको राउंड शेप देना है, बिल्कुल करीब से रहेगा। ये आर्म होल के लिए मैंने बहुत सारे पर्टिकुलर वीडियोस दिए हैं, उसको आप लोग देखिए जिनको भी प्रॉब्लम होती है। दूसरा जो गोलाई है वहाँ से 1.25 इंच के गेपिंग पर, मतलब दोनों गोलाइयों के बीच में 1.25 इंच का गेपिंग होना चाहिए। तो वो इस प्रकार से आप दे देंगे। दोनों गोलाई तैयार हैं। इसके बाद आप एक चीज आर्म होल पे यहीं पर ध्यान देना कि ये जो आर्म होल की गोलाई है चेस्ट की तरफ जाते हुए थोड़ा डाउन होकर के जाएगा, इससे आपके आर्म होल की फिटिंग सही आएगी। ठीक है, ये इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। अब इतना तैयार करने के बाद वापस आ जाते हैं कटोरी पे। कटोरी पे 2 चीजें ध्यान रखना, जैसे कि गले वाली लाइन पे जैसे मैं बता रहा था, ये शोल्डर से आप निशान लगाओगे 5.5 इंच का। ठीक है, 38 इंच चेस्ट साइज में 5.5 इंच पर ये निशान लगाएं, और आर्म होल की साइड से, आर्म होल की ऊपर वाले गोलाई वाले निशान से 2.5 इंच का निशान लगाओगे। ठीक है, ये दोनों निशानों को आपको स्केल से मिला देना है। ये ऐसे, ये निशान आपने मिलाया, उसके बाद आपको हल्का राउंड शेप देना है कटोरी में यहाँ पर से। ठीक है, ये राउंड शेप हो गया। इतना करने के बाद जो लास्ट हमारा काम बचता है कटोरी ब्लाउज की कटिंग प्रोसेस में, वो है बेल्ट का नोक निकालना। ठीक है, तो बेल्ट शेप देने के लिए आप लोग यहाँ पे 2.25 इंच या 2.5 इंच की दूरी से इस प्रकार से एक निशान लगाएंगे, 1.25 इंच ऊपर करेंगे, 1.25 इंच इस प्रकार से, और फिर स्केल का यूज करके इसको कर देंगे तिरछा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना ही चीज है कटोरी ब्लाउज में समझने लायक, जो एक बेसिक ड्राफ्टिंग में होता है। ठीक है, इसके बाद कटोरी का आप मार्जिन कैसे दोगे, पीछे पल्ले का है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को विस्तार से भी बताऊंगा। चलिए अभी इसकी करते हैं कटिंग। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप रेडी पेपर कटिंग खरीदना चाहते हैं दिलीप टेलर्स एंड बुटीक से, आप अमेजोन पे भी सर्च कर सकते हैं दिलीप टेलर्स, या फिर जो डिस्प्ले पे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है उस पर भी आप पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं, और पेपर कटिंग कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से जो है कटिंग करने के बाद हमारा अब मेन काम आता है कटोरी का।
ठीक है। कटोरी को आपको मार्जिन दे करके बढ़ाना होगा ताकि हम उसमें डॉट के लिए जगह बना सकें प्लस सिलाई मार्जिन दे सकें। तो वो कैसे होगा, एक एक्स्ट्रा पेपर लेना पड़ेगा। ये कटोरी आपको सेंटर से फोल्ड करनी होगी इस तरह से और सेंटर का कट लगाना पड़ेगा 2 जगह पे ऐसे। ये क्लियर है। अब एक एक्स्ट्रा पेपर हम लेते हैं। देखिए ये जो कटोरी है इसको आपको एक पेपर पे रखना है, ठीक है। एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो किस तरह से आप ऐड करेंगे, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये जो कटोरी है इस पर मैंने चारों तरफ ब्लैक कलर का मार्किंग कर दिया था, आपको नीचे स्पष्ट रूप से दिखाई दे और मार्जिन पूरा समझ में आए। सबसे पहले आप सेंटर का निशान लगाएंगे, ये इस प्रकार से। इस सेंटर के निशान से एक सीधा निशान लेंगे स्केल से, ये ऐसे। अब ये जो सेंटर पॉइंट है ना, यहाँ से नीचे आपको 2.5 इंच का मार्जिन लेना है, ठीक है, ये ऐसे। अब दोनों साइड का जो मार्जिन है उस पर फोकस करना। ये वाला जो मार्जिन है ये आप 1.25 इंच का लोगे। अलग अलग कटोरी साइज़ों में मैंने इसको अलग अलग एक्सप्लेन किया है, आप जानते हैं। इधर जो है ये भी 1.25 इंच का ही मार्जिन रहेगा, ठीक है, ये ऐसे। इसके बाद यहाँ पर देखना गले का जो शेप है उस पर आपका निशान बिल्कुल फिक्स आएगा। गले पर कुछ नहीं करना है, केवल गले का जो दोनों नोक है उस पर आपको हाफ इंच बाहर निकालना पड़ेगा, ये ऐसे। और ऊपर वाले हिस्से पर भी इस तरह से। क्लियर है। अब इधर से आप इस निशान को स्केल से मिला दो, ये हमने मिला दिया। अब क्या करेंगे, ये वाला निशान भी हम स्केल से मिला देंगे, ठीक है, और ये वाला निशान भी स्केल से मिला देंगे। ये तीनों क्लियर है। अब क्या करना है, ये वाला जो राउंड शेप है, ठीक है, ये वाला, इसको आप इस प्रकार से राउंड करते हुए लाएंगे और नीचे आकर के ये आपका राउंड जो है फैलेगा और उस निशान पे आके मिलेगा। क्लियर है। इस तरह से कटोरी शेप बनता है। पुरानी कटोरी अब हम उठा देते हैं, ठीक है। ये बन गई नई कटोरी जो कि आपके क्रॉस पट्टी में जाके फिट होगा डॉट वगैरह लगने के बाद। इसको हम करते हैं कटिंग और उसके बाद मैं समझाता हूँ डॉट पॉइंट को। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो कटोरी है इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने का तरीका क्या होगा, ये जो गोल वाला हिस्सा है ना कटोरी का, ये आपका ऊपर की साइड आएगा, ठीक है। सेंटर से जब आप फोल्ड करेंगे, गोल वाला हिस्सा ऊपर रखेंगे, ये वाला हिस्सा, तो ये इतना हिस्सा आपका छूट जाता है, लगभग 1.25 इंच, ठीक है। ये छोटा पड़ेगा और आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से और छोड़ देना है। कितना, 1.25 इंच और छोड़ देना, ठीक है। ये टेक्निक मैंने बहुत पहले आप लोगों को समझाया हुआ है। अब क्या करोगे, जो कटोरी का साइज है जैसे 6 इंच का है तो उसका हाफ करके 3 इंच का निशान लगाना। अब ये 3 इंच वाला निशान आपके कटोरी के सेंटर वाले निशान से आकर के इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है। ये ऐसे, ये बन गया आपका कटोरी का डॉट। यहाँ पे एक कट लगा देंगे, ये ऐसे, और ये कटोरी हो गई तैयार। क्लियर है फ्रेंड्स। इसके बाद ये तो कटोरी की बात हो गई। क्रॉस पट्टी आपको कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पर है सेम आपको कपड़े पर उसी तरह से कटिंग करना है। कटोरी मैंने पूरा समझा दिया। रह गई बेल्ट की बात। तो ये जो योक पट्टी है जिसको हम बेल्ट बोलते हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान देना। जब आप इसको कटिंग करेंगे तो नीचे वाले हिस्से पर आपको देना है 1.25 इंच का मार्जिन। अब इस बेल्ट को आप समझिए, ये इस तरह से नीचे वाला जो हिस्सा है ना, इस पर 1.25 इंच का मार्जिन देना कपड़े पर जब आप रख करके कटिंग करेंगे तो, केवल बेल्ट पे, ठीक है, और बाकी किसी चीज़ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं पीछे पल्ले की। तो पीछे का जो पल्ला है उसमें सिर्फ 2 चीज़ें मैं बताऊंगा, एक तो है गला, दूसरा है डॉट पॉइंट या पीछे का डॉट। तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले गले को, गला हमने कट लगाया हुआ है ऊपर 2.25 इंच का। नीचे हम फैलाव ले लेंगे, यहाँ पर 10 इंच गहराई लेते हैं पहले इस तरह से, और फैलाव दे देंगे लगभग 3 इंच का, ठीक है। ये ऐसे, ये सीधा सीधा इस प्रकार से मिलाए और इसको इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे राउंड शेप देना है। जैसे आपको गोल गला बनाना है तो सिंपल गोल गले का शेप दे दें। दूसरा गला बनाना चाहते हो वो आपकी चॉइस है, ठीक है। ये करने के बाद पीछे का जो डॉट होता है, पीछे पल्ले में जो 2 डॉट लगते हैं, उसके लिए यहाँ पर 4.5 इंच की दूरी पर आपको ये निशान लगाना है। ऊंचाई इसकी लगभग 4 इंच की होगी,
तो ये 4 इंच इस प्रकार से नापें और ये बन जाएगा आपका पीछे पल्ले का डॉट। एक चीज़ आप ध्यान रखना, पीछे का जो पल्ला है इसको आपको डबल फोल्ड कपड़े पर काटना है, ठीक है। बाकी आप ऐसे ही काटोगे चलेगा, लेकिन पीछे पल्ले को डबल फोल्ड वाले हिस्से पर निकालना। आस्तीन कटिंग मैंने स्पेशली बताया हुआ है, वो जाकर के देख सकते हो। हर ब्लाउज की कटिंग में मैं आस्तीन नहीं बताता हूँ। आस्तीन सभी ब्लाउजों के लिए सेम तरह से कटिंग होती है, तो एक डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आस्तीन कटिंग कैसे करते हैं वो जाकर के देख लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।